हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल केसी सेंटर में। आज हम मैथ का क्लास लेने वाले हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। 2011 से लेके अभी तक में, यानी कि प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। तो आज हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताएंगे कि प्रतिस्थापन विधि होता कैसे है, ठीक है। अब देखो, सवाल है मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। और दूसरा सवाल है x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो देखो, ये मेरा इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए और इसे क्या मान लिए, 2 मान लिए, ठीक है। अगर देखिए, अगर समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं यानी कि हल करते हैं तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में उसका वैल्यू पुट करेंगे और जब हम समीकरण 2 से को हल करेंगे तो समीकरण y में करेंगे। तो देखो, हम समीकरण 2 से करते हैं, ठीक है। समीकरण 2 से, ठीक है। देखो, जब समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2, क्योंकि समीकरण 2 हम इसी को माने हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम x का वैल्यू निकालें तो 2 प्लस ये y हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, जब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में पुट करेंगे, x का मान, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर अब देखो, मेरा समीकरण 1 क्या कहता है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, क्या कहता है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब देखो, हमें यहाँ से समीकरण 3 से किसका वैल्यू आया, x का वैल्यू, तो x का ही वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखो, यहाँ पे रख दो 2 प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। यही होगा ना, 2 प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस 10। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बताओ, ये तुम्हारा 2y हो जाएगा, 2y प्लस 2 इक्वल टू 10। कोई किसी को दिक्कत। अब देखो, 2y, ठीक है, 2y बराबर 10 माइनस 2 हो जाएगा। 2 को हम इधर भेज दिए, इधर प्लस में था, उधर आगे क्या हो गया, माइनस हो गया। इधर देखो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखो, 2y बराबर 10 में से 2 जब हम घटा देंगे क्या बचेगा, 4 बचेगा। 2 दूनी 8 बचेगा, 4 दूनी 8, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया। अब देखो, जब y का वैल्यू मेरा 8 आ गया तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण कहाँ रखेंगे, 3 में रखेंगे। 3 में रखने पर कहाँ पे रखें, समीकरण 3 में। देखो, समीकरण 3 मेरा यही है ना कि x इक्वल टू 2 प्लस वाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। अब देखो, x बराबर 6 आ गया और y बराबर क्या आया, 4। अब देखो, इसको चेक हम कैसे करेंगे कि मेरा x और y का वैल्यू सही है या गलत है। देखो, जब हम x का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं और y का रखते हैं तो क्या आता है, 6 प्लस 4, ये 10 के बराबर आ जाता है क्या। उसके बाद देखो, यहाँ पे 6 माइनस 4, ये 2 के बराबर आ रहा है क्या। इससे पता चलता है कि मेरा x और y का वैल्यू क्या है, सही है ना। अब देखो, यही है तुम्हारा प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अब देखो, ऐसे भी प्रतिस्थापन मतलब क्या करता है, एक जगह से उठा के दूसरे जगह बैठा दो, है ना, यही कर रहे हैं ना। यहाँ से या तो x का वैल्यू निकालना है, y में पुट करना है, या तो y का वैल्यू निकालेंगे, x में पुट करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग, प्रतिस्थापन विधि। इस विधि से आपको, ठीक है, या तो ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में 2 नंबर में हमेशा पूछा गया, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ठीक है, और वज्र गुणनखंड विधि। ये तीनों विधि इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यह आप लोग के लिए होमवर्क दे देते हैं। आज 19 तारीख है ना,
काजल समझ रही है प्रतिस्थापन विधि? 4x प्लस 5y बराबर 22, 3x माइनस y बराबर 7, दूसरा इक्वेशन, ठीक है। 7x प्लस 3y बराबर 17, 8x माइनस y बराबर 15, तीसरा इक्वेशन। 9x प्लस 6y बराबर 72, ठीक है। 7x माइनस 2y बराबर 36, 4। देखो 2x प्लस y बराबर 7, उसके बाद क्या हो जाएगा 2x रुक जाओ, देखो 3x प्लस 4y बराबर 13, 2x प्लस y बराबर 7, 5 नंबर का इक्वेशन। 17x प्लस 13y बराबर 43, ठीक है। अब देखो 4x माइनस y बराबर 2। ये 5 सवाल है जो आप सभी को कल बना के आना है, ठीक है। तब हम आप लोग को बताएंगे कि विलोपन विधि कैसे बनता है। समझ गए सोनू? समझ गए क्या प्रतिस्थापन विधि? अगर देखो प्रतिस्थापन विधि में अगर इसका वर्क यानी कि काम बताएं कैसे, या विधि लिखो, इसको हम कैसे करते हैं विधि। सबसे पहला क्या करेंगे, यहां देखो सवाल को लिखो, सवाल को लिखो। दूसरा स्टेप में क्या करना, समीकरण 1 तथा 2 मानो। तीसरा काम क्या करना है, देखो समीकरण 1 या समीकरण 1 या 2 को हल कर x या y का मान निकालो, ठीक है। तीसरा काम देखो क्या करना है, समझ गए? देखो तीसरा काम क्या करना है, जो x या y का मान आएगा उसे अगर हम समीकरण 1 को सॉल्व कर रहे हैं तो समीकरण 2 में पुट करेंगे x या y का वैल्यू, ठीक है। अगर समीकरण 2 को सॉल्व कर रहे हैं तो किस में पुट करेंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ पे देखो लिखे समीकरण 1 या 2 को हल करें, x y का मान निकालें, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 को हल करने पर, ठीक है, समीकरण 2 में x या, ठीक है, y का मान रखें, ठीक है, x या y का मान रखें तथा समीकरण 2 को हल करते हैं तो समीकरण 1 में x या y का मान रखें। समझ गए? चौथा काम क्या आएगा बताओ, जैसे ही हम समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे वह किसी एक का वैल्यू दे देगा, चाहे x, देखो x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू देगा, y का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू देगा, है ना। उसके बाद देखो x या y का मान, ठीक है, कहां रख देंगे, समीकरण 3 में। यहां नहीं लिखे क्या, समीकरण 1 को हल करने पर या 2 को, तो उस समीकरण को हम क्या मान लेंगे, जो भी मान आएगा तो उस, नहीं रहने दो इतना ही, यही समझ लो, समीकरण को 3 में ऐड कर लेंगे। जैसे देखो हम किए हैं ना, सारा प्रोसीजर वही है ना, जैसे हम बता रहे हैं, यही है ना। मान निकाल देंगे, वहां x या y का मान
समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, जैसे हम 3 में रखेंगे दूसरे का वैल्यू दे देगा, है ना। जैसा कि देखिए अब हम यहाँ पे समझाते हैं आपको, ठीक है। यहाँ देखो समीकरण सबसे पहला काम ये जो है रूल, ये रूल क्या कहता है कि पहले सवाल को लिख लिए हैं, नहीं कागज, उसके बाद देखो क्या कहता है समीकरण 1 तथा 2 को माने, देखो हम भी 1 और 2 मान लिए हैं। उसके बाद क्या कहता है समीकरण 1 या 2 को हल करने पे, देखो हम समीकरण 1 को हल नहीं किए, किसको किए, 2 को किए। जैसे 2 को किए तो किसमें वैल्यू, समीकरण 2 से, ये ना समीकरण 2 से समीकरण 2 को लिखे यहाँ पे। जैसे समीकरण 2 से x का वैल्यू निकालें उसको क्या मान लिए, समीकरण 3 मान लिए, ठीक है। जब देखो जैसे हम समीकरण 3 माने, ये x का मान कहाँ पे पुट कर दिए, 1 में। देखो यहाँ पे हम रखें क्या, समीकरण 1 तथा 2 मानो, फिर सभी समीकरण 1 या 2 को हल करें, यही है ना। जैसे हम हल किए, फिर देखो तीसरा समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 2 में या y 2 या x या y का मान रखें, तथा समीकरण 2 को हल करते हैं, समीकरण 1 में वैल्यू रखेंगे। देखो हम 2 का हल किए थे तो 1 में वैल्यू रखें, यहाँ से जैसे हम वैल्यू रखे, हमने x का वैल्यू दे दिया, काजल दे दिया ना। अब देखो जैसे ये y का वैल्यू दिया, फिर हम क्या लिखें, x और y का मान समीकरण 3 में रखो। देखो हम यहाँ y का मान कहाँ रख दिए हैं, समीकरण 3 में, तो हमें यहाँ किसका वैल्यू दे दिया, x का वैल्यू दे दिया। तो अब हम यहाँ पे आ गया समीकरण x और y। ये आप सबका सवाल है, कल आप इसके बना के आइएगा रात में, फिर अगले क्लास इसी टाइम में होगा, ठीक है। हम यहाँ पे आप लोग को करवाएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। गुड नाइट अभी के लिए।